हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डे 5। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने पहले जो हम लोग वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, मतलब 1 से लेके 4 तक, वो अगर आपने देखा नहीं है तो आप काइंडली जाइए, पहले वो सारे वीडियो को कंप्लीट करिए अपने एंड से। अदरवाइज अगर आज से डे 5 से वीडियो को वॉच करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोग को क्वेश्चन चाहिए, अगर आपके पास भासु अंदाज सेकंड सेमेस्टर का बुक है तो आप वहाँ से रिफ़र कर लीजिए। अदरवाइज वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे PDF है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, अपने एंड से क्वेश्चन को रिफ़र करिए, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम अनाउंस करना चाहेंगे कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डे 5 का क्वेश्चन। आप भी अपने तरफ से क्वेश्चन रिफ़र करिए और हम भी क्वेश्चन रिफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। आज डे 5 है, डे 5 में हम लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये भी ऑलरेडी एक ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप भी अपने तरफ से क्वेश्चन देखिए। द इंजीनियरिंग कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है 100 स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, ठीक है ना। ईयर है 2019 और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मटेरियल कंज्यूम्ड 80,000, वेजेस पेड 1,20,000, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस 10,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 50,000, जनरल एक्सपेंसेस 20,000 और सैलरीज है 60,000, सेल्स है 4 लाख रुपीज़। इंफॉर्मेशन और क्या वो दिया हुआ है, बोल रहा है द कंपनी प्लान्स टू मैन्युफैक्चर 1200 स्विंग मशीन। मतलब ये जो अभी तक हम इंफॉर्मेशन पढ़े ना, वो 1000 मशीन के लिए है। अभी कंपनी नेक्स्ट ईयर 2020 में, इन द ईयर 2020 प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए 1200 स्विंग मशीन, सिलाई मशीन, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द स्टेटमेंट शोइंग the price at which these machine would be sold so as to show a profit of 10% on the selling price। और कुछ इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि मटेरियल 20% से बढ़ जाएगा, वेजेस 5% से, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस विल राइज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज, अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय द राइज इन आउटपुट, ठीक है ना। तो हम लोग सम्स करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो काइंडली आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, आप लोग अपने एंड से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी सीखे हैं कि कैसे फॉर्मेट ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का फॉर्मेट बन गया होगा। और अगर आपको वीडियो समझने में इसका क्वालिटी कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो काइंडली अपने एंड से, ठीक है ना, रिजोल्यूशन को हाई कर लीजिए, मतलब रिजोल्यूशन को हाई कर लीजिए, ताकि जो हम लोग यहाँ पे बोर्ड में सम्स कर रहे हैं ना, तो आपका जो विज़न है वो बहुत अच्छा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन होगा यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है ना। प्रोडक्शन है 1000, ये लाइन ड्रॉ कर दिए हम, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्शन है 1200 यूनिट्स। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये 19 है बेसिकली, ईयर लिख देंगे, और यहाँ 20 है, तो हम लोग कॉलम ड्रॉ कर लेंगे पार्टिकुलर्स। यहाँ पे बीच में रेट का कॉलम होगा और अमाउंट का कॉलम होगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम्ड, हम लोग भी लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड है 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये अमाउंट है, हम लोग को यहाँ पे रेट पर यूनिट निकालना है। तो रेट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 80,000 कितने के लिए, 1000 के लिए, तो 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा, 80 रुपीज़, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग अलग से वर्किंग भी कर सकते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाई 1000, 80 रुपीज़ आएगा, ठीक है। वेजेस है, वेजेस है 1,20,000, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम लोग, रेट पर यूनिट निकालेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट आएगा 120। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 200 और यहाँ पे 2 लाख रुपीज़,
उसके बाद ऐड करेंगे FOH मतलब फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है 50,000 है, 50,000 डिवाइडेड बाई 1,000 करेंगे तो 50 आएगा। ऐड करेंगे आएगा वर्क्स कॉस्ट। ये वर्क्स कॉस्ट किसके साथ ऐड करने से आएगा, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री को एक्सपेंस को ऐड करेंगे, मतलब 200 और 50 आएगा 250, ठीक है ना। इधर आएगा 2,50,000, ठीक है। उसके बाद ऑफिस का क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। यहाँ पे रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस क्वेश्चन में गिवन है। कितना अमाउंट दिया हुआ है 10,000, तो हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 10,000 और रेट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा, 10,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है रेट पर यूनिट ₹10। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हुआ है 20,000, तो हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 20,000 और रेट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे 1,000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 20। नेक्स्ट वी हैव सैलरीज, सैलरीज अमाउंट है 60,000 लिख दिए। अगेन रेट पर यूनिट निकालने के लिए 1,000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 60। तो अब हम लोग को निकालना होगा COP, डेट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, वर्क कॉस्ट से ऑफिस का सारा खर्चा ऐड कर देंगे तो आएगा 340। ये रेट आया और अमाउंट आएगा कितना 3,40,000, ठीक है। ये कैसे किए, वर्क कॉस्ट में पूरा ऑफिस का एक्सपेंस हम लोग ऐड किए। नेक्स्ट वी हैव सेलिंग। अब सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, अमाउंट के साइड अमाउंट लिखेंगे और यूनिट के साइड यूनिट लिखेंगे। अमाउंट वी हैव 30,000, तो 30,000 यहाँ पे लिख दिए और रेट अगर निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 30 रुपीज, ठीक है। उसके बाद सेलिंग को ऐड करेंगे COP से तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ सेल का 3,70,000। अगेन यूनिट निकालने के लिए 1,000 से डिवाइड करेंगे, आएगा 370। हम लोग को ऐड करना होगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मैं बता देना चाहूंगा कैसे आ रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। हम लोग यहाँ पे BF लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। BF का मतलब बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 30 रुपीज आएगा और यहाँ पे 30,000। सेल आ जाएगा 4 लाख रुपीज, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स, और रेट पर यूनिट निकल जाएगा 400। यहां तक हम लोग कर दिए, ठीक है ना। यहां तक तो कवरेज होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, ये तो जो डेटा हम लोग दिया हुआ है मतलब 1,000 यूनिट के लिए। अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी आगे प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो जब भी हम लोग आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो मटेरियल, नॉर्मल सा बात है ना, ईयर बढ़ेगा तो हम लोग का क्या होगा ना, जब भी ईयर बढ़ता है तो मटेरियल जो भी हम लोग पिछला साल जितने में खरीदे थे हो सकता है उसका दाम बढ़ जाए। जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं ना, पहले 1 रोटी खाते थे, अभी 2 रोटी खाएंगे, फिर 3 रोटी खाएंगे, समझ में। जो हम लोग छोटे थे, नादान थे, मासूम थे, कम रोटी खाते थे, बड़े हो रहे तो ज़्यादा रोटी खाएंगे। तो वैसे मटेरियल का दाम पहले कम था, आने वाले वक्त में बढ़ेगा, ठीक है ना। पहले महंगाई कम था, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा, महंगाई बढ़ रहा है। तो ये 2019 का डेटा है जो हम लोग बना दिए। अब हम लोग को 2020 का डेटा दिया हुआ है। अब कंपनी ना 1000 नहीं 1200 प्रोडक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए कॉस्टिंग कितना निकलेगा। तो अगेन मटेरियल कंज्यूम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम कितना दिया हुआ है। अच्छा, ये जो डेटा है ना 1000 के रिस्पेक्ट में है। अभी हमको ना 1200 के निकालना होगा। 1200 यूनिट के लिए मटेरियल कितना लगेगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यहाँ मटेरियल कंज्यूम में क्या दिया ना, हम यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं। मटेरियल बढ़ गया, कितना बढ़ गया, पहले मटेरियल का दाम था 80 रुपया, यहाँ पे मटेरियल का दाम था 80 रुपया। और क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से, नीचे में देखो पहले लाइन में लिखा हुआ मटेरियल कितना से बढ़ गया 20% से।
तो मटेरियल का दाम हो गया 96, ये MAT लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ये मटेरियल है 96। अब हम लोग 1200 को 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 को 96 से, आंसर आएगा 1,15,200। सर इंग्लिश में भी बोल दीजिए, 1,15,200, 1,15,200, ठीक है। अपने तरफ से हम बार बार बोलते हैं ना, मल्टीप्लाई करके चेक किया करो, ठीक है। उसके बाद वेजेस के बारे में भी कुछ बोला है, क्या बोला है, पहले वेजेस का रेट कितना था 120, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेजेस कितना था 120 प्लस कितना परसेंट से बढ़ गया वेजेस 5%, आंसर आ जाएगा 126, 126, तो रेट आएगा 126। अच्छा ये 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बार बार 1200 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, हम समझा रहे हैं, नहीं तो बोलिएगा सर आप तो पहले बताए नहीं थे, अभी बार बार 1200 लिख रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हम 1200 आपके ज़िंदगी से हटा देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये 1200 को हम हटा देते हैं, लिख लेंगे गलत नहीं होगा, हम हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजेस का रेट कितना है 126, मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से आएगा 1,51,200, 1,51,200, ऐड करेंगे आएगा प्राइम कॉस्ट, मटेरियल और वेजेस को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 222, 222, अमाउंट निकलेगा 2,66,400, 2,66,400, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल ले। ऐड करेंगे FOH, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है प्रीवियस ईयर में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इस बार भी लिखेंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में सर हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में कुछ बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो हम भी पढ़ते हैं। बोला है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन द प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, बोला है यस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है ना विल राइज इन द प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग को मटेरियल एंड वेजेस को अगर हम लोग ऐड करेंगे, ये मटेरियल एंड वेजेस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, मटेरियल एंड वेजेस बोलो या प्राइम कॉस्ट बोलो, बात तो एक ही है ना, तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। FOH, परसेंटेज ऑफ FOH, अब क्या लिखेंगे FOH में क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई PC प्राइम कॉस्ट इनटू 100, ठीक है ना। तो ये PC की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइम कॉस्ट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम कॉस्ट की जगह हम लोग उसका अमाउंट लिख देंगे 2 लाख, तो ये जो आंसर है वो आएगा 25%, ठीक है। 25% आया, समझ में आया 25% कैसे आया। अब आएगा 2,66,400 का इंटू 25% निकाल देंगे हम लोग का, तो आंसर आएगा 66,600, ठीक है ना। अब रेट निकालेंगे तो 55.5, ऐड किए हम लोग तो आया WC वर्क कॉस्ट 277.5 और 3,33,000 जो अमाउंट निकल के आया। देखो कैसे किया हम लोग, वर्क कॉस्ट तक तो हो चुका है। अब जनरल बोला अदर एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब वो क्या है मानेंगे हम लोग, क्वेश्चन में बोल दिया अदर एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं, वैसे रहेगा एज इट इज़ रहेगा, तो ऑफिस को हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। ऑफिस को या इंडिविजुअली एक एक आइटम लिखो या टोटल ऑफिस जोड़ दो, अच्छा यहाँ लिखे तो जोड़ ही देते हैं हम लोग, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ बहुत लंबा नाम लिखा हुआ है, हम शॉर्ट में रेंट लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा अपने एंड से पूरा चीज़ लिख लीजिएगा। रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस कितना है, यहाँ पे 10,000 है, हम भी 10,000 लिखेंगे। उसके बाद क्या, जनरल एक्सपेंसेस, ये जनरल एक्सपेंसेस कितना है हम लोग का 20,000 है, 20,000 है। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज कितना गिवन है, सैलरीज कितना गिवन है 60,000, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रेट पर यूनिट आएगा, रेंट का आएगा 83.33, किससे डिवाइड करेंगे 10,000 को 1200 से, 8.33 है। उसके बाद जनरल एक्सपेंस आएगा 16.67,
उसके बाद सैलरीज आएगा 50 अगर ऐड करेंगे तो आएगा COP। COP का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकला? अब अमाउंट में निकालेंगे और रेट ऐड करो। 352.2 नहीं 352.5 है, 352.5। अमाउंट निकलेगा 4,23,000, 4,23,000। ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस का रेट बोला है क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। पहले कितना था, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस चेंज नहीं होगा। पहले भी 30 रुपया था, अभी भी 30 रुपया होगा, लेकिन अमाउंट तो अलग हो जाएगा ना। पहले 30 रुपया था 1000 रुपया के लिए, तो अमाउंट हुआ 30,000। अभी 30 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,000 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट, ये आ जाएगा। सेलिंग को ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। अगर हम सेल्स को ऐड करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस को, नॉट सेल, सेलिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना आया? कॉस्ट ऑफ सेल 382.5, 4,59,000। उसके बाद ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। सेल तो मालूम नहीं है, तो इसका मतलब कॉस्ट मेरा कितना हो जाएगा? 90। अभी हम इसका वर्किंग करके दिखा देते हैं कितना आएगा। ठीक है, ये 51,000 आ जाएगा। ये सेल निकला, सेल कितना हुआ? 425। अमाउंट आएगा 5,10,000। देखो, हम यहाँ पे वर्किंग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बार बार ये WN है, वर्किंग नोट नंबर है। सेल्स जो है वो बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। ठीक है, सेल्स ऑलवेज 100% होता है। जो प्रॉफिट है, जो ये प्रॉफिट है ना, सेल का 10% है। अगर सेल मेरा 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 10। इसका मतलब कॉस्ट कितना होगा? 90। तो सेल कितना है हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। प्रॉफिट कितना है? नहीं दिया हुआ है। ये कॉस्ट कितना है? तो दिया हुआ है ना, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल ही तो कॉस्ट होता है। कितना है? 4,59,000। तो अगर 4,59,000 90 के इक्विवेलेंट है तो 110 के कितना इक्विवेलेंट होगा, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और सेल्स भी निकाल सकते हैं। हम पहले प्रॉफिट निकाल के दिखा देते हैं। तो प्रॉफिट अगर आएगा तो कॉस्ट में ऐड करेंगे, सेल बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर सेल निकालेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा। अच्छा, हम यहाँ पहले प्रॉफिट निकालते हैं। 4,59,000 ये कितने के बराबर है? 90 के, डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10 किए। ये 10 किए तो प्रॉफिट आ चुका। तो प्रॉफिट कितना आया हम लोग का? 51,000। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट नहीं, अगर प्रॉफिट आया ना तो कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल आएगा। अगर अब हमको अभी सेल्स निकालना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? सेल निकालने के लिए क्या करना होगा? सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा। 4,59,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। सर 100 क्यों करेंगे? यहाँ तो आप 10 किए थे, मेरा लाल 10 किए थे तो प्रॉफिट निकालते थे ना, यहाँ पे तो सेल निकाल लें। सेल कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, अपने एंड से इसको लिख लो। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। ठीक है ना, आज डे 5 का हम लोग पहला सम्स किए और हम लोग टोटल ये किए क्वेश्चन नंबर 14 किए। मतलब अगर हम लोग ऑल टुगेदर देखेंगे तो ये 14 नंबर सम्स हम आज सॉल्व किए। अभी हम लोग करेंगे 15 नंबर सम सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है 15 नंबर। सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसको अच्छे से लिखना है। ठीक है ना, तो थोड़ा हल्का भिगा के लाओ। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन हम पढ़ लें, तुम भी बाबू अपने हैंड से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर, ये ऑलरेडी ईयर में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, वो ईयर का पेपर में है, मतलब सीयू में ऑलरेडी क्वेश्चन आया ही है। यहाँ पे ना क्वेश्चन क्या, ऐसा हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं।
ऐसा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पे बोला है ना परचेज मिसिंग है, मतलब परचेज हम लोग को निकालना है, परचेज निकालना है और सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ऐसा इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप लोग अपने लेने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर परचेज मिसिंग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं। जब भी कोई मिसिंग रहेगा तो हम लोग बैक कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, परचेज को फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को उल्टा कैलकुलेशन मतलब बैक कैलकुलेशन। देखो सबसे पहले लास्ट में सबसे आखिर इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ, सेल्स, तो सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम लोग को सेल से माइनस करेंगे प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सेल से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट का डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस हम लोग का आंसर निकलेगा प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस निकालो, आंसर आएगा 33,000, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा 33,000। तो अब हम लोग को पता चल गया सेल्स भी, प्रॉफिट भी, कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल से बैक कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे ना सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर सेलिंग एक्सपेंस दिया होगा माइनस करेंगे, यस क्वेश्चन में दिया है सेलिंग एक्सपेंस, ठीक से पढ़ो क्वेश्चन, मिला, हाँ ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस अगर माइनस करेंगे ना तो आंसर आएगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला हम लोग का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अब हम लोग को क्या करना होगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक बार कॉस्ट शीट लिख के बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे परचेज मिसिंग है, ईयर का पेपर है, हम लोग कर रहे हैं, परचेज मिसिंग है। नॉर्मल कॉस्ट शीट क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट शीट, नॉर्मली कॉस्ट शीट क्या होता है, हम लोग का होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मेरे साथ बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, रॉ मटेरियल आया RM कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसमें ऐड किए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्वेश्चन में ऐड किए तो आया प्राइम कॉस्ट। अब अगर प्राइम कॉस्ट आ चुका है तो यहां से यहां तक तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अब ऐड करेंगे ओवरहेड्स, सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स में अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP रहा तो उसको ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, आ जाएगा हम लोग का वर्क कॉस्ट, ठीक है ना। वर्क कॉस्ट आ चुका है। अब वर्क कॉस्ट के आने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, वर्क कॉस्ट आ चुका है। अब वर्क कॉस्ट से हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करेंगे ऑफिस, हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, ठीक है ना। हम लोग ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, आएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका। अब इसमें ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हम लोग ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग लेस करेंगे। ये पहले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद हम लोग का जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जाएगा, वेरी गुड, सब लोग राइट हो, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग का एक्सपेंसेस, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस रहेगा हम लोग ऐड करेंगे, आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आंसर आ जाएगा सेल्स आ चुका प्रॉफिट में, ठीक है ना।
तो सर ये हम लोग को फॉर्मेट लिखना होगा। बाबू जितना बार लिखेंगे उतना बार समझ में आएगा, नहीं लिखेंगे नहीं समझ में आएगा ना, लिखना बहुत जरूरी है। जो सर यहाँ पे क्लास में करवा रहे हैं आप भी अपने एंड से लिखिए, क्योंकि फॉर्मेट याद हो जाएगा हम लोग को। अगर फॉर्मेट याद हो जाएगा सम्स तो अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आएगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, आएगा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट आ गया। अब ऑफिस का एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, आएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, आएगा COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करेंगे प्रॉफिट, आएगा सेल्स। अब देखो सर क्वेश्चन में परचेज नहीं दिया हुआ है, ये परचेज ही तो निकालना है, यही तो मिसिंग है, परचेज तो नहीं दिया हुआ है। अब परचेज निकालने के लिए क्या करना होगा, ये मिसिंग है, हम लोग को बैक कैलकुलेशन करना होगा। स्टार्ट करें बैक कैलकुलेशन। बैक कैलकुलेशन का मतलब पीछे से नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स दिया हुआ है, हम लोग ऊपर लिख देंगे सेल्स कितना है क्वेश्चन में, बोलो जोर से, 1,50,000। तो हम लोग सेल्स दिया हुआ है 1,50,000, सेल से माइनस करेंगे क्या, प्रॉफिट, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। अब देखेंगे सेल से माइनस करेंगे प्रॉफिट तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल तो दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है क्वेश्चन में, 1,17,000, 1,17,000। अब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकालो, बैलेंसिंग फिगर कितना निकला, 33,000, जिसको हिंदी में बोलेंगे 33,000। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद फॉर्मेट देखते रहो, पीछे जा रहे हैं हम लोग। अगर ऊपर से आते थे जो प्लस माइनस होता था, अगर अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो उल्टा करेंगे। देखो अब हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल है, उसे माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखना है, जो है आंसर में 7,000 या 7,000। अब माइनस करेंगे, आंसर आएगा 1,10,000, आएगा COGS, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना निकला, 1,10,000 निकला। अब ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। अगर सीधा करते तो ये क्या होता, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता था, लेकिन अभी हम लोग बैक कैलकुलेशन जा रहे हैं ना, इसीलिए ऐड हो रहा है। वहां पे ये हम फॉर्मेट लिख दिए रेफरेंस के लिए। लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG। यहाँ पे देखो अगर हम ऊपर से आते थे तो ओपनिंग ऐड होता था, क्लोजिंग लेस होता था, लेकिन हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो उल्टा करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ रहता क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है हम लोग का, क्लोजिंग ऐड करेंगे 38,000 है, ओपनिंग कितना है 35,200, आंसर आएगा COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,12,800, 1,12,800 आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। COP का फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ चुका। नॉर्मली वर्क कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंस ऐड करते थे, एकदम यहाँ पे बाबू ध्यान दो, यहाँ पे दो ध्यान यहाँ पे। अगर वर्क कॉस्ट में ऑफिस ऐड करते थे तो COP आता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऑफिस एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा वर्क कॉस्ट। तो हमारे पास तो COP है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब माइनस करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, माइनस करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, कितना आएगा 5,000 माइनस किए, आया कितना WC वर्क्स कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितना आया क्वेश्चन में 107,800, ठीक है। फिर ऐड करेंगे WIP, ये क्या है, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP 29,000 और लेस करेंगे WIP, ये बाबू ओपनिंग है, ओपनिंग कितना होगा हम लोग का
21,000, ठीक है। और लेस करेंगे हम लोग FOH फैक्ट्री ओवरहेड 20,000। इसका वर्किंग अभी हम करके दिखाएंगे 20,000 कैसे आया। तो अब हम लोग आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है हम लोग का 95,800, 95,800। उसके बाद लेस करेंगे डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर लेस कर दिए हम लोग। डायरेक्ट लेबर कितना है 35,000, 35,000 माइनस किए, आंसर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल अगर देखने में मसला हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो काइंडली रेजोल्यूशन हाई करो अपने तरफ से। वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, जिसका क्लियर नहीं आ रहा है अपने तरफ से रेजोल्यूशन हाई कर लो। तो मटेरियल कंज्यूम निकला 60,800, ठीक है। उसके बाद क्या किया हम लोग, बाबू है कपड़े नीचे थे, ऐड करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग एट, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM। तो ऐड करेंगे क्लोजिंग 21,200 और 16,000, आंसर आ जाएगा 66,000। ये 66,000 क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 66,000, ठीक है ना। तो हम लोग बैक कैलकुलेशन किए और आंसर आया, हम लोग बैक कैलकुलेशन किए, आंसर आया 66,000, ठीक है ना। देखो फॉर्मेट को खाली फॉलो करना होगा, आंसर अपने आप आता जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। सिर्फ हम लोग को फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। अभी हम एक जगह समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में देखो, अपने तरफ से एक बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है ना, डे 5 का क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल रहा है 35,000 है। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, यहाँ जगह नहीं, हम यहाँ साइड में कर देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है 35,000 है। ये 35,000 किसका है, मतलब 175% ऑफ WC, मतलब वर्क्स ओवरहेड है। मतलब नहीं, जो लिखा हम वही लिख दे रहे, वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड का दूसरा नाम है फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब जो डायरेक्ट लेबर है वो 35,000 है। 35,000 किसका है, 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड। मतलब जो डायरेक्ट लेबर है ना, वर्क्स ओवरहेड का 175% है। तो 100% क्या होगा, वर्क्स ओवरहेड, इसका मतलब क्या है, वर्क्स ओवरहेड कितना होगा 35,000 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100, आंसर आएगा 20,000। ये अब 20,000 का ही अभी 135% निकाल लो, 35 नहीं 175%, 175% निकालो, निकल जाएगा। 20,000 का 175% निकालो, 35,000 आ रहा। तो बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 20,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड है 20,000 है। अब 20,000 का अगर 175% निकालेंगे तो डायरेक्ट लेबर आ रहा। तो 20,000 का 175% निकालेंगे 35,000 आ रहा। ये 35,000 डायरेक्ट लेबर है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट लेबर तो हम लोग यहाँ माइनस किए हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड हम यहाँ पे क्या माइनस किए हैं 20,000। ये वाला यहाँ टिक कर दे रहे 20,000। तो समझेंगे कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर 35,000 है, अब ब्रैकेट में लिखा हुआ 175% ऑफ द वर्क ओवरहेड। तो वर्क ओवरहेड का हम लोग मान लेते रहे वर्क्स ओवरहेड 100% है। अगर वर्क्स ओवरहेड 100% है तो वो 175% है। तो आज का डे 5 हम लोग का ओवर होता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा,
ठीक है ना। काइंडली ये वीडियो आप लोग देखिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए, अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखिए सर ये पोर्शन हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको हम लोग फिर से बताएंगे। हो सकता है उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो लाए आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए, तभी समझ में आएगा। और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले पता चले, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।